राम राम। संसार में समानता और मानवता का संदेश देने वाले महान संत रविदास जी का जन्म माघ मास की पूर्णिमा को वाराणसी में हुआ था। उनका जन्म 14वीं शताब्दी में एक चर्मकार परिवार में हुआ था। राजस्थान की महान जो कृष्ण भक्त मीराबाई उनकी शिष्या थी और माना जाता है कि उनसे प्रभावित होकर उसमें जो राणा सांगा की पत्नी थी झाली रानी, वे भी रविदास जी की शिष्या बन गई थी। संत जो रविदास जी हैं उनके गुरु थे उस समय वैष्णव संप्रदाय के स्वामी रामानंदाचार्य जी और जो कबीर के समकालीन थे, मतलब कबीर और रविदास जी दोनों भी रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य थे। उस समय उनसे जुड़ा हुआ एक प्रसंग आता है कि एक बार वह अपना जो कार्य कर रहे थे, वो चर्मकार थे, वो जूते बनाने का कार्य करते थे। तो उस समय कुछ पंडितों की टोली थी, वह स्नान करने के लिए जा रही थी, तो उन्होंने भी रविदास जी से कहा कि आप भी चलिए हमारे साथ में गंगा स्नान करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ, अभी बहुत सारे जो है जूते बनाने का कार्य है, तो अगर मैं वहाँ गंगा स्नान करने के लिए जाऊँ और मेरा मन यहाँ कार्य में लगा रहेगा तो मेरा गंगा स्नान करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से यह एक सुपारी है, यह गंगा जी में चढ़ा दीजिएगा। और जब गंगा जी जो है अपना हाथ निकाल के मांगेंगे तभी उन्हें ये सुपारी देना। तो जो थे पंडित थे वे मन में सोचने लगे, बड़े भक्त बन रहे, गंगा जी स्वयं अपना हाथ निकाल के इनका उपहार लेंगी। तो गंगा स्नान करने के बाद में उन्हें ध्यान में आया कि रविदास जी ने गंगा माता को चढ़ाने के लिए जो सुपारी दिया था वह गंगा जी को देना है। तो उन्होंने गंगा जी से आह्वान किया कि आपके भक्त रविदास जी ने आपके लिए कुछ भेजा हुआ है। तो गंगा माता ने प्रकट हुई और अपने हाथ उन्होंने आगे बढ़ाया, तो उन्होंने वह सुपारी जो रविदास जी ने दिया था वह गंगा माता को दे दिया। गंगा माता जी ने अपने भक्त को एक रत्नों जड़ित एक कंगन उनको दिया कि यह मेरे जो शिष्य है रविदास जी उनको दे देना। लेकिन उस समय के जो थे व्यक्ति ब्राह्मणों ने अपना वो कंगन अपने पास में रख लिया और वहां के एक राजा को भेंट कर दिया। अब राजा को जब एक कंगन भेंट किया तो राजा ने कहा कि मतलब कंगन तो दो होने चाहिए ना, जोड़ी के होने चाहिए, तो दूसरा कंगन कहाँ है, वो भी मुझे चाहिए। तो अब जो ब्राह्मण थे उनके सामने एक विकट समस्या आ गई कि अब दूसरा कंगन कहाँ से लाए। तब वे रविदास जी के पास में गए, उन्हें यह सारा प्रसंग बताया कि जो आपने सुपारी दिया था तो मुझे गंगा जी ने एक रत्न जड़ित कंगन दिया था, लेकिन मैंने उसे आपको नहीं दिया और वो राजा को दे दिया, अब राजा दूसरा कंगन मांग रहे हैं। तब रविदास जी ने के पास में एक कठौती थी, उसमें जल भरा और गंगा माता का आवाहन किया। गंगा माता प्रकट हुई और दूसरा कंगन रविदास जी को दिया। तब से यह कथन, यह कहावत सिद्ध होने लगी कि मन चंगा तो कठवत में गंगा। अगर आपका मन शुद्ध है तो आपका हर कार्य पवित्र होता है। उनके जीवन के प्रसंग से जुड़ी एक दूसरी जो घटना है, उसमें जो काशी में कि बहुत सारे लोग रविदास जी के पूजा करने पे उनका विरोध करते थे कि आपका कार्य जो शास्त्र विरुद्ध है तो आपको पूजा करने का अधिकार नहीं है। तो इस विषय को लेकर जो वहाँ के उस समय के जो मुगल राजा था उनके पास में गए कि रविदास जी चर्मकार का कार्य करते हैं तो इन्हें पूजा करने का अधिकार नहीं है। तब राजा ने पूछा कि आप पूजा क्यों करते हो, ठाकुर जी की पूजा क्यों करते हो। तो रविदास जी ने कहा कि ठाकुर जी मुझसे अपनी सेवा करवाना चाहते हैं इसलिए मैं सेवा करता हूँ, अगर ठाकुर जी कहे तो मैं उनकी सेवा नहीं करूंगा। तो राजा ने कहा अच्छा, तो आप ये कैसे सिद्ध करोगे कि ठाकुर जी आपकी सेवा लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक जो ये सिंहासन है वो थोड़ा दूर रख दीजिए, मैं वहां पे ठाकुर जी के विग्रह को वहां पे रख दूंगा और जो जो वहाँ के जो ब्राह्मण थे उनसे कहा कि आप अपनी मंत्र शक्ति द्वारा उनको बुलाइएगा और मैं उन्हें ऐसे ही बुलाऊंगा, अगर मेरे पास में आ जाते हैं तो मतलब वो मेरी सेवा लेना चाहते हैं। तो ब्राह्मणों ने अपना जो मंत्र शुरू किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही संत रविदास जी ने भक्ति भाव में विभोर होकर जैसे ही अपने हाथ फैलाए तो जो लड्डू गोपाल थे सिंहासन से उड़ के आके उनकी छाती से लिपट गए। तो ब्राह्मण ने कहा कि यह
उनके लड्डू गोपाल है, शायद उन्होंने कुछ जादू टोना किया होगा। तो उन्होंने अपने जो है लड्डू गोपाल को लेके आए, कहे कि अब इनको रखिए और फिर बुला के दिखाइए। फिर से हुआ कि जो पंडित थे वो मंत्र उच्चारण किए, लेकिन नहीं आए। लेकिन जैसे ही रविदास जी ने अपने हाथ फैलाए तो उनके पास में आ गए। तब उस समय के ब्राह्मणों ने माना कि संत जो रविदास है वो मतलब भगवान के परम भक्त है, उनकी भक्ति पे हमें कतई संदेह नहीं करना चाहिए। जय सिया राम।